हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। और हमने अपनी 9th क्लास की सीरीज़ में स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर इस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, उनके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है वो है क्वेश्चन नंबर 1, दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू दी सेल्सियस स्केल। आपको कुछ टेम्परेचर दे रखे हैं केल्विन में, आपको उसको क्या करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। अब जब हमने देखा भाई क्या होता है, अब जब आपको कन्वर्ट करना है केल्विन को सेल्सियस में, ठीक है, सेल्सियस स्केल में करेंगे तो हम क्या करते हैं, -273। तो जो अगर आप उसमें से केल्विन को अगर आपको डिग्री सेल्सियस में करना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों में से हम 273 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस के। तो ये आ जाएंगे हमारे आंसर। 293 माइनस 20 करेंगे तो आप 273 करेंगे तो आपका आएगा 20 डिग्री सेल्सियस, और 470 में से 273 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका कन्वर्जन का ही है। अब इसमें आपको करना है उल्टा। अब क्या करना है आपको, इस बार आपको केल्विन से कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो इस बार आप क्या करेंगे, पिछली बार फर्स्ट क्वेश्चन में जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस गए थे तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अब हमें करना है डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे प्लस, हम ऐड करेंगे 273। तो अगर हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 + 273 298 केल्विन, एंड सेम 373 में आप 273 ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 646। तो ये होंगे हमारे आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि यू हैव टू गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। उसका ए पार्ट है, नैप्थलीन बोल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। कि आपकी जो नैप्थलीन बोल्स होती हैं, अब नैप्थलीन बोल्स आपने घर में देखे होंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, व्हाइट कलर की हमारी छोटी छोटी बोल्स होती है, आपने घर में देखा होगा, जिसको हम जनरली बोलते हैं कपूर की गोली। ठीक है, हम क्या करते हैं, बेड में या हमारी कबर्ड में रखते हैं उनको कि भाई इंसेक्ट्स वगैरह ना आए, मकड़ी वगैरह हैं वो ना आए। तो धीरे आप क्या देखोगे, कई बार अपने घर में अगर नहीं भी देखा तो आप घर पे देख सकते हो, आप अपनी मदर से पूछ सकते हो, कपूर की गोली। ठीक है, आप क्या करते हो, जब उसको हम बेड में रखते हैं या कबर्ड में रखते हैं, अलमीरा में रखते हैं, तो कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं तो वो हमें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो क्या होता है उनके साथ कि भाई वो ऐसे कहाँ गायब हो गई, वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे यहाँ से ये फोटो गायब हो गई। ठीक है, और आंसर हमारे सामने आ गया है। उसका आंसर क्या है, हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या था कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका डायरेक्ट गैस में। तो यही कुछ नैप्थलीन बोल्स के साथ हुआ। जो नैप्थलीन बोल्स थी हमारी, वो भी क्या होगी, डायरेक्ट सॉलिड से आपकी कन्वर्ट हो गई हैं गैस में। तो लिक्विड स्टेट में हो गई नहीं तो सॉलिड क्या हुआ, गायब, किस में गया, सीधा गैस में। तो नैप्थलीन बोल्स आई होप क्या होता है, वो सबलाइम करता है, मीन सब्लिमेशन अंडर को जाता है, और डायरेक्ट चेंज होता है वो किस में, वेपर स्टेट में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का है अब हमारा बी पार्ट, इसके भी आपको रीजंस देने हैं। अब हम जब परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है, व्हेन वी, तो क्या होता है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। आप बहुत दूर भी बैठे हो, किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया, बहुत जल्दी से ऐसे खुशबू आ जाती है कि कुछ अच्छी सी खुशबू आई है, किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया। तो ऐसा क्यों होता है आप, ठीक है, कि आप बहुत दूर भी हो, किसी ने बहुत दूर परफ्यूम स्प्रे किया है, फिर भी ना उसकी स्मेल आप तक आ जाती है बहुत जल्दी। अब इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न होगा क्योंकि परफ्यूम भी क्या है, आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट है, जो क्या होता है, बहुत जल्दी डिफ्यूज़ करता है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या था कि वो इंटरमिक्स होके एयर के साथ बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है, आपने परफ्यूम स्प्रे किया, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर के साथ मिक्स करेंगे और वो क्या करेंगे, वो डिफ्यूज़ करते हैं, फिर मीन्स वो मूव करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं हमारी एयर के साथ, और एयर के साथ फ्लो करके वो हम तक पहुंच जाते हैं। इस वजह से बहुत दूर होते हुए भी हमें परफ्यूम की स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
4 हमारा अब आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि आपको अरेंज करना है, कुछ सब्सटेंसेस आपको दिए हैं और उनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स, कि उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे आपको इनको अरेंज करना है। तो अब हमने फोर्सेज जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, मैक्सिमम फोर्सेस हमारे होते हैं। फिर आते हैं क्या, लिक्विड्स, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, लिक्विड, वाटर, ठीक है, एक है वाटर, शुगर, शुगर क्या होता है हमारा, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड हमारा क्या है, वाटर क्या है हमारा, लिक्विड है, और हमारा लास्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है हमारी, गैस। तो अब इनमें अगर बात करें कि भाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में कम या किस में ज़्यादा होंगे, तो आंसर क्या होगा आपका, अब शुगर क्या थी आपकी, सॉलिड, तो सॉलिड में सबसे मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो शुगर में आपके सबसे ज़्यादा फोर्स होंगे आपके, फिर वाटर में होंगे, और सबसे लीस्ट फोर्सेस आपके होते हैं ऑक्सीजन में, लीस्ट फोर्स आपके इसके होते हैं, और शुगर में सबसे ज़्यादा होते हैं फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 आता है आपका, आपको बतानी है इसमें फिजिकल स्टेट, कि फिजिकल स्टेट क्या होगी वाटर की, अलग अलग टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको ये बताना है कि स्टेट क्या होगी वाटर की। अब 3 स्टेट थी हमारी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब वाटर की बात करें तो सॉलिड स्टेट में वो क्या होता है, आइस की फॉर्म में, लिक्विड की बात करें नॉर्मल वाटर होता है हमारा, और गैशियस की स्टेट की बात करें तो आपकी जो वेपर्स या स्टीम बन जाती है। तो चलिए देखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड, रूम टेम्परेचर है नॉर्मल। अगर रूम टेम्परेचर आप नॉर्मली रूम अब देखते हो तो क्या देखते हो, पानी पानी ही होता है, ऐसा तो नहीं ना कि भाई बाहर पानी रखा है और कभी वो हवा में वेपर्स बन रहा है या बर्फ़ जम गया, ऐसा तो नहीं होता। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो 25 डिग्री पे आपका क्या होगा, लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब बात आती है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो जब स्टेट चेंज होती है, ठीक है, तो ये क्या है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, कि भाई यहाँ एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। तो 0 डिग्री पे हमारा आइस मेल्ट होता है, तो यहाँ पे आपकी दोनों स्टेट प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड भी और आपकी लिक्विड भी। तो जब जो स्टेट चेंज वाला पार्ट होता है वहाँ पे आपकी दोनों स्टेट ट्रांजिशन में होती हैं, तो दोनों स्टेट वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो 0 डिग्री पे सॉलिड भी और लिक्विड भी। नेक्स्ट आता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा आपका, सेम, अब ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर आपका बॉईल करना स्टार्ट करता है, बॉईल करता है, तो यहाँ पे भी आपकी दोनों स्टेट्स प्रेजेंट होंगी, लिक्विड भी और गैस भी। मीन्स वाटर धीरे धीरे किस में, वेपर्स में वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, तो दोनों स्टेट्स आपकी यहाँ प्रेजेंट होंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई दैट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज द लिक्विड। कि जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी देखा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आपको इस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि भाई वो लिक्विड फॉर्म में क्यों है, लिक्विड स्टेट क्यों है रूम टेम्परेचर पे वाटर की, ठीक है। तो क्या आंसर होगा आपका, हम इसके लिए क्या रीजंस देंगे कि भाई देखो अब पानी है, आपने देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे हम, अगर वो लिक्विड से मैच करती हैं तो इसका मतलब वो लिक्विड ही है, मैच नहीं करती हैं लिक्विड की तो मतलब नहीं है भाई लिक्विड। तो चलो देखते हैं वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब वाटर आप सबने देखा है रूम टेम्परेचर पे उसकी एक फिक्स वॉल्यूम होती है, आप उसको किसी भी कंटेनर में डालो, मान लो आपने उसको ग्लास में डाला, ठीक है, तो एक वो फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो शेप होगी वो डेफिनेट नहीं है। अब इस वाटर को आपने ट्रांसफ़र कर दिया एक बाउल में, तो वॉल्यूम तो वही रहेगी, लेकिन अब शेप क्या होगी, चेंज। पहले वो ग्लास की शेप थी, अब उसने किसकी शेप ले ली, उसने अब बाउल की शेप ले ली है। तो फिक्स नहीं है, वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है, लेकिन वो वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप उसकी फिक्स अब नहीं है। ये होता है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है वाटर हमारा रूम टेम्परेचर पे। दूसरा, वो इजीली फ्लो कर रहा है, ठीक है, आपसे पानी गिर गया गलती से, वो तभी फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा, ठीक है। और सो वी कैन से इट हैज़ फ्लूइडिटी, उसकी टेंडेंसी है फ्लो करने की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी किसकी होती हैं, लिक्विड की, ये होती है हमारी लिक्विड की। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि रूम टेम्परेचर पे आपका जो वाटर होता है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 का ही आपका अब सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट। इसमें भी आपको रीजंस देने हैं, जस्टिफाई करना है कि एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब आपने आयरन अलमीरा देखी है, ठीक है। अब क्या है बात कि भाई आयरन अलमीरा को हम सॉलिड क्यों बोल रहे हैं अब रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपका कि जो आपकी आयरन अलमीरा है, अब उसको अगर आप देखा है उसकी एक फिक्स शेप है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई वो शेप अपने आप से चेंज हो रही है या पानी की तरह वो बह रही है, नहीं हो रहा ऐसा। तो उसकी एक फिक्स वॉल्यूम है और उसकी एक फिक्स्ड शेप भी है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे अलमीरा रखी है, घर में अलमीरा रखी है, ऐसा तो नहीं होगा थोड़ी देर बाद देखा ओ अलमीरा तो बह गई, भाई कहाँ गई अलमीरा, पानी की तरह नहीं बहती। तो अलमीरा तो क्या है, फिक्स्ड उसकी शेप है और उसको आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते हो कि भाई दबाया और कंप्रेस हो गई, हार्ड है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी एक सॉलिड की, ठीक है, कि उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते और उसकी प्रॉपर बाउंड्रीज हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन शो करता है आपका सॉलिड स्टेट। तो इसीलिए जो आयरन अलमीरा होगी वो क्या होगी, सॉलिड होगी आपके रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है कि वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कि भाई जो अब आइस है आपकी, आइस है 273 केल्विन। अब 273 केल्विन का क्या मतलब हुआ, माइनस करो, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, उसमें से -273 करेंगे जो कि आपका आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मतलब यहाँ आपकी आइस चेंज होती है, ठीक है, मेल्ट हो रही है। अब इस टेम्परेचर पे अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या है कि भाई जो आपकी आइस है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों देती है इसी टेम्परेचर पे अगर आप वाटर लेते हैं, ठीक है। तो क्या रीज़न होगा, अब हमने देखा है जब भी स्टेट चेंज होती है तो स्टेट चेंज कैसे होती है, वो हीट गेन करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, किस फॉर्म में, लेटेंट हीट। तो हम इसका रीज़न किस बेसिस पे दे सकते हैं, लेटेंट हीट। और यहाँ पे एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से क्या होगा, अब जो स्टेट चेंज हुई तो वाटर क्या पोजेस करेगा, एक एडिशनल एनर्जी, ठीक है। लेटेंट हीट की फॉर्म में वाटर में एक एडिशनल एनर्जी है जो आइस में नहीं है, क्योंकि आइस चेंज हुई, उसके पार्टिकल्स ने वो एनर्जी गेन की और अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वाटर में। तो वो हीट एनर्जी कहाँ स्टोर हुई, वाटर में, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक एडिशनल एनर्जी है। तो इसी वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे जो हमारी आइस होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग में एज़ कम्पेयर टू योर वाटर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि भाई आपका जो सेम वैसा सही है जैसे अभी क्या किया था आइस वाला। तो इसमें क्या पूछा है कि व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। कि जो आपका बॉइलिंग वाटर है या स्टीम है कौन ज़्यादा बर्न कोज करता है, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप पानी उबालते हो तो पानी उतना गर्म नहीं लगता जितनी उसकी वो जो स्टीम निकलती है ना, भाप निकलती है, वो जब हाथ पे लग जाए ज़्यादा जलन होती है। तो क्यों होता है ऐसा, क्या रीज़न होगा इसका। तो चलिए देखते हैं कि भाई जो आपके अब सेम जैसे आइस में था, अब वाटर क्या हो रहा है, उसमें क्या होती है, हिडन हीट, वही आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। की जो हिडन हीट, लेटेंट हीट को क्या बोल रहे हैं आप, हिडन हीट। तो लेटेंट हीट उसमें है जिस वजह से एक एडिशनल एनर्जी उसमें भी आ गई, स्टीम में भी। तो इस वजह से बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा आपकी स्टीम बर्न कोज करती है, ठीक है। तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स एट एक्स्ट्रा हीट इज हिडन इन इट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हीट जो उसने वेपोराइज होने में कंज्यूम की, जो उसने एब्जॉर्ब की, वो उसमें है, पोजेस कर रही है वो एक्स्ट्रा हीट को, इस वजह से वो ज़्यादा बम्स आपको देती है, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। अब याद रहेगा कि भाई पानी से ज़्यादा खतरनाक उसकी स्टीम है, ठीक है, वो ज़्यादा सिवियर हो सकती है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रोसेसेस के नेम बताने हैं कि भाई ए टू बी जाने में आपको क्या देख रहे हो, इंटर कन्वर्जन। एक तरह से आप क्या कह सकते हो, ये आपका क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट।
हमने पढ़ा था ना कि भाई एक से दूसरी में जाते हो तो उन प्रोसेसेस के आपको नेम बताने हैं कि उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं। तो अब ए आपका है सॉलिड टू लिक्विड अगर जाएँ, तो सॉलिड टू लिक्विड जब आप जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब मेल्टिंग, जैसे आइस है, आइस क्या सॉलिड, वाटर में कन्वर्ट होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन। ये आपका फ्यूजन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब आपका कि जब आप लिक्विड टू गैस में जाते हो, जब लिक्विड टू गैस में जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। वो आपका क्या होगा, बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। ठीक है, अब लिक्विड से अगर वापस सॉलिड में आते हैं, मतलब वाटर को वापस आप आइस में बदल रहे हो, तो वो क्या होता है आपका फ्रीजिंग, आप उसको फ्रीज करते हो, तो वो होगा आपका फ्रीजिंग। और गैस को जब वापस लिक्विड मीन्स वेपर्स को वापस आप वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। वो होगा आपका कंडेंसेशन। और अगर सॉलिड डायरेक्ट आपका गैस में जा रहा है, अभी हमने क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था, लाइक आपकी नैप्थलीन बॉल थी। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स कपूर की गोली क्या हो रही थी, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रही थी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। वो होता है आपका सब्लिमेशन। और अगर गैस से वापस सॉलिड में आ रहे हो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। इसको हम कभी कभी सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, या हम इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये थे आपके इंटर कन्वर्जन के आंसर्स कि भाई किस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। तो टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।